और अब वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। राज्य सरकार ने 2019 बैच के 5 युवा आईएएस अफसरों को उनकी पहली पोस्टिंग का आदेश जारी कर दिया है। इन 5 अफसरों में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की नम्रता जैन भी है। रायपुर में ट्रेनी सहायक कलेक्टर रही नम्रता अब महासमुंद में एसडीएम की जिम्मेदारी संभालेंगी। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश में जितेंद्र यादव को कांकेर जिले में भानुप्रतापपुर का एसडीएम बनाया गया है। जितेंद्र अभी दुर्ग में प्रशिक्षु सहायक कलेक्टर थे। बिलासपुर में प्रशिक्षु सहायक कलेक्टर रहे ललितादित्य नीलम को राजनांदगांव के मोहला का एसडीएम बनाकर भेजा गया है और इस आदेश से रेणा जमील को रायगढ़ के सारंगढ़ का एसडीएम बनाया गया है। और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के सारे विंग लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर बिलासपुर में कांग्रेस सेवा दल के लोगों ने नेहरू चौक पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद बड़ी संख्या में सेवा दल के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पिछले 1 साल में लगातार देश भर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी होती जा रही है, ऐसा उनका आरोप। और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रहा है, चूंकि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आज हमारे एआईसीसी के निर्देश पर जो सेवा दल है, सेवा दल ने आज मुक्ति धरना यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की जो खराब नीतियाँ हैं, गलत नीतियाँ हैं, जिसके कारण देश की व्यवस्था बिगड़ रही है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। और राष्ट्रपति जी के नाम आज यहाँ पर ज्ञापन देने जा रहे हैं कि किस प्रकार से महंगाई कमर तोड़ रही है, किस प्रकार से डीजल के दाम, किस प्रकार पेट्रोल के दाम, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। आम आदमी की कमर टूट गई है, आदमी आत्महत्या करने में मजबूर हो गया है, लेकिन मोदी जी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों को रोजगार नहीं मिले, जबकि वादा किया था उनने सत्ता में आके हम बेरोजगारी में 2 करोड़ रोजगार देंगे। जगदलपुर नगर निगम में बीजेपी पार्षदों ने 1 दिवसीय धरना दिया। दरअसल दलपत सागर की सफाई के लिए 75 लाख की लागत से खरीदी गई हार्वेस्टर मशीन में भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी ने लगाया है। जांच में हो रही देरी को लेकर पार्षद दल ने निगम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी पार्षदों ने काले कपड़े पहनकर विरोध किया। साथ ही बीजेपी जिला कार्यालय से निगम कार्यालय तक रैली भी निकाली। तो बीजेपी पार्षदों ने यहां पे विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, हाथ में बैनर लेके, तख्तियां लेकर, पोस्टर लेकर मशीन खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। काले कपड़े पहनकर एक तरीके से विरोध किया गया, पैदल मार्च निकाला गया। बेमेतरा में निजी विद्यालय प्रबंधन संघ ने अलग अलग समस्याओं के प्रबंधन में 9 बिंदुओं पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि बेमेतरा जिला में निजी स्कूल प्रबंधन संघ के सदस्य जिला कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर से मुलाकात कर 9 बिंदुओं में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने लिखा कि प्रदेश के निजी विद्यालय गंभीर संकट में हैं। इस पूरे दौर में लगभग 500 से 700 निजी स्कूल बंद हैं, जिससे 2 लाख विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन विभिन्न बिंदुओं पर ज्ञापन सौंप रहा है। सर, हम चाहते हैं कि स्कूल जल्द से जल्द खुले, लेकिन संक्रमण की वजह से स्कूल चूँकि खुल नहीं पा रहा है, तो जो बसों का लोड हम लोग के ऊपर पड़ रहा है, कोई भी पेरेंट्स फीस, पूरा ट्यूशन फीस भी देने रेडी नहीं है, तो बस का किस्त हम जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार इसके लिए कुछ तो हमको सहयोग करे और हम लोग जिस तरह पेरेंट्स को भी हम हेल्प कर पाए, क्योंकि पेरेंट्स के यहाँ भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं कि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे घर कोरोना की वजह से ये प्रॉब्लम आ गया है, तो वो लोग ट्यूशन फीस भी पूरा नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में तो बस के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए गवर्नमेंट को, ऐसा मैं चाहती हूँ। सर, हम बेमेतरा निजी विद्यालय जो संघ है, उन सारे स्कूल की तरफ से आए हैं पूरे। यहाँ लगभग 162 प्राइवेट स्कूल हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कोरोना काल से सारे स्कूल लगातार बंद हैं, तो बहुत सारी समस्याएं जो आ रही निजी विद्यालयों को, उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहले भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। कुछ मुद्दों में उन्होंने आश्वासन दिए। इस तरह
कुछ नए मुद्दे हैं जिनको लेके सारे निजी स्कूल परेशान हैं, उसको लेके हम आए थे। एक तो जैसे देख रहे हैं कि सारी जगह हर चीज़ अनलॉक होते जा रही है। हमारा निवेदन था कि हम सारे निजी विद्यालय स्कूल वाले जितने निजी स्कूल हैं, हम चाहते हैं कि स्कूल खोलने का परमिशन सरकार दें। सारे निजी स्कूल वाले जो गाइडलाइन है कोरोना का, उसे पूरी तरह पालन करके स्कूल संचालित करेंगे। बिलासपुर में बेरोजगारी भत्ते और सरकार के किए गए वायदों को पूरा नहीं करने पर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस ने बेरोजगारों को 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। और इसी मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने नेहरू चौक में प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने धरना देने में नारेबाजी भी की उस वक्त, और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार लोक लुभावने वायदे करने वाली सरकार है, जबकि उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा। देखिए, बेरोजगारी भत्ता पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ 700-800 रुपये तय किया था पहले, वो भी जो है ज़मीन पर नहीं उतरी थी। बेरोजगार जो है आज त्राहिमाम कर रहा है इस प्रदेश में। हम ये नहीं कहते कि विकसित देशों की तरह जो है बेरोजगारी भत्ता जो डॉलर्स में दिया जाए। हम मांग क्या कर रहे हैं? उन्होंने ही बोला था, मांग क्या है ये? उन्होंने ही तो बोला था कि 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर बाजू में आप देख रहे हैं शिक्षक 2 साल से परेशान हैं। आज ही के दिन इसी महीने जून जुलाई का वक्त था जब शिक्षकों की भर्ती की गई थी, एग्ज़ाम्स हुए थे। आज क्या हुआ? वो तो दे आर क्वालिफाइड पर्सन, वो तो क्वालिफाइड हैं, उनको तो दे दो रोजगार। जो रोजगार हासिल कर चुके हैं, छीन चुके हैं आपसे, आपकी देने की तो हैसियत नहीं है। फिर भी उम्मीद है कि बेरोजगारी भत्ता जो आप बोल रहे हैं, हमको पता है कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो भी जुमला ही है। उत्तर में पुलिस ने नशे का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके चलते पुलिस तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। जिसके चलते पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा और पुलिस ने युवक के पास से 15 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है और आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से जो है मोटरसाइकिल में गांजे का परिवहन कर रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमएन साहू के नेतृत्व में रेड कार्यवाही हेतु टीम गठित कर जो है रवाना किया गया था। और इस टीम के द्वारा जो है एनएमडीसी चौक पर जो है मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। और इस दौरान जो है एक संदिग्ध व्यक्ति को जो है घेराबंदी कर जो है पकड़ा गया। पूछताछ पर अपना नाम लोकेश ठाकुर निवासी धनपुंजी नगरनार का होना बताया गया, जिसके पास से एक बैग में 15 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जो है वो बरामद किया गया है। राजनांदगांव जिले की पर्वतारोही बेटियों ने हिमाचल प्रदेश के सोलांग वैली पर्वत की 17,000 फीट चढ़ाई कर देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा फहराया। इन पर्वतारोहियों के राजनांदगांव आगमन पर नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। बता दें कि चिखली निवासी दीप शिखा और डोगरगढ़ निवासी गुंजा सिन्हा ने हिमाचल प्रदेश के सोलांग वैली में पर्वत की 15,000 फीट ऊंचाई पर चढ़कर देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेश समेत जिले का नाम रोशन किया। इन पर्वतारोही बेटियों की नगर आगमन पर शहरवासियों ने ढोल नगाड़े बजाकर फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। हम लोग यहाँ से निकले थे 15 तारीख को, लेकिन वहाँ 18 से 24 तारीख तक पिक सबमिट करना था। लेकिन वहाँ हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली में जिनकी हाइट फ्रेंडशिप पिक है, जिनकी हाइट है 17,000 समथिंग था, लेकिन 15,935 फीट में हम लोग पिक सबमिट करके आए हैं और वहीं भारतीय तिरंगा फहराया है। धन्यवाद। हम लोग गए थे कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश। हम लोग पर्वतारोही है, माउंटेनर। हम लोग गए थे मतलब फ्रेंडशिप पीक, उसका हाइट है 17,000 है, लेकिन हम लोग मौसम ख़राब होने के कारण 15,935 फीट सबमिट किए, वहीं अब भारतीय तिरंगा लहराए हैं, अपना देश का नाम रोशन किए। धन्यवाद। कब से गए थे आप? हम लोग यहाँ से निकले थे 15 तारीख से, लेकिन पिक वहाँ से हम लोग 19 तारीख से निकले थे।
बलरामपुर की चनान नदी में नहाते वक्त 3 बच्चे डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा। गोताखोरों की मदद से तीनों बच्चों के शव बरामद कर लिए गए। घटना से इलाके में मातम पसरा हुआ है। राजनांदगांव के नंदकिशोर शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदेश भर में साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। प्रदेश के 5 संभाग का साइकिल से दौरा कर नंदकिशोर शिक्षक भर्ती की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। अपने 1458 किलोमीटर की यात्रा पर निकले नंदकिशोर बिलासपुर के नेहरू चौक पहुंचे, जहां उनका लोगों ने बड़ी उत्सुकता के साथ स्वागत किया। 1 जुलाई को नंदकिशोर की यात्रा रायपुर में समाप्त होगी, जहां बड़े रूप में विरोध प्रदर्शन का भी आयोजन किया जाने वाला है। बता दें कि शिक्षक भर्ती को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए गए वायदों को लेकर अब प्रदेश भर में आवाज बुलंद होने लगी है। मैं ये अधिकार नियुक्ति यात्रा लेकर निकला हूँ, जिसका शुभारंभ दुर्ग से किया गया था। इस यात्रा में मैं 5 संभाग कवर करूँगा, जिसमें बस्तर, गरियाबंद, रायगढ़, अंबिकापुर होते हुए ये यात्रा रायपुर को 1 जुलाई को रायपुर में समाप्त की जाएगी, जहां DED संघ द्वारा आंदोलन भी आयोजित किया गया है। और इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो कुछ इस प्रकार है कि इस भर्ती प्रक्रिया में जितने भी अभ्यर्थी हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उसमें पूर्ण रूप से नियुक्ति नहीं हो पाई है आज तक। तो इस वजह से जितने भी अभ्यर्थी छात्र परेशान हैं, त्रस्त है, जैसा तो इस यात्रा के माध्यम से उनका मनोबल बढ़ाया जा सके सबसे पहले। और अगर इस यात्रा के माध्यम से आवाज़ सरकार तक पहुंचती है तो भर्ती प्रक्रिया में तेजी आए और जल्द से जल्द इनको नियुक्तियां प्रदान की जा सके। कांकेर के पंखाजुर में एक बार फिर जंगली भालू घूमता हुआ दिखाई दिया। भालू को देखकर ग्रामीण दहशत में है। जंगलों से अक्सर खाने की तलाश में जंगली जानवर आबादी वाले इलाकों में आ जाते हैं, कई बार उत्पात मचाते हैं, जिससे लोगों में दहशत देखी जाती है। और यहां पे भी भालू देखा गया। पखांजूर निवासी आवेदिका शुभ्रा पाल ने थाना पखांजूर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके भारतीय स्टेट बैंक पखांजूर के खाते से विगत मार्च से लेकर जून तक विभिन्न ट्रांजैक्शन कर 3,22,000 रुपया किसी व्यक्ति ने आहरण कर लिया है। उन्होंने ऑनलाइन फ्रॉड होने की आशंका व्यक्त की थी। शिकायत की जांच थाना पखांजूर में की गई। जांच में यह पाया गया कि उनका 11 वर्ष का बेटा, जो कि मोबाइल पर ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेला करता था, और उस गेम को अपग्रेड कराने के लिए उसने 278 बार में क्रेडिट परचेस कर खाते से 3,22,000 रुपया आहरण कराया है। और खबर दुर्ग जिले से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। आयोजन में पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। सम्मान समारोह का आयोजन खालसा स्कूल दुर्ग में किया गया, जिसमें जिले के सभी पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा लोगों की मदद की जाएगी। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग की ग्रामीण के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देने का आज कार्यक्रम था। आज हमने उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया और आने वाले दिनों में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो निर्देश है, आउटरीच प्रोग्राम, जो कोरोना प्रभावित लोगों से मिलना, जो हम लोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से कोरोना योद्धा नियुक्ति करके घर घर जाके हम लोग उनसे मिलेंगे, उनकी क्या दुख तकलीफ है, हम क्या सहयोग कर सकते हैं, सरकार क्या सहयोग कर सकती है, उनको मिलने का प्रयास करेंगे, उनके सुख के दुख में सहभागी बनेंगे। ये हम लोगों का प्रोग्राम है। और आज दुर्ग जिले में
जो आउटरीच प्रोग्राम जो कोरोना प्रभावित लोगों से हम जाके मिलेंगे और शुरुआत भी करेंगे। बलौदा बाजार के कसडोल ब्लॉक के अमोदी गांव में सीमेंट से भरे ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि जो शख्स घायल हुआ था उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी, अमोदी और नवापारा के बीच में एक ट्रक और मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक बलौदा बाजार तरफ से बसना जा रहा था और मोटरसाइकिल बलोटा से बलौदा बाजार तरफ जा रहे थे। उसी बीच एक्सीडेंट हुआ है, तो इसमें एक महिला स्पॉट पे ही ख़त्म हो गई है। इसे पोस्टमार्टम के लिए पिकअप की व्यवस्था करके कसडोल के लिए भिजवाया गया है और ट्रक भी पलट गया है। घटना के बाद ट्रक भी पलट गया है। ट्रक का ड्राइवर भी मिल गया है, उसको चौकी भिजवा दिया सुरक्षित। और अंबिकापुर के घुटरापारा के तालाब में 3 युवक नहाने गए। नहाने के दौरान तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अपने 2 साथियों के साथ युवक तालाब में नहा रहा था। अचानक गहरे पानी में जाने से वो डूब गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है साथ नहा रहे दोनों दोस्तों ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए, जिसके बाद युवकों ने अपने परिजनों को बताया और मशक्कत के बाद गोताखोरों ने युवक के शव को तालाब से बाहर निकाला। चिलम चौक के 3 लड़के हैं, नाबालिग बच्चे हैं। पवन सोनी और इरफान खान है, क्रिस केसरी। तीनों 1:30-2 बजे नहाने आए थे। तालाब में नहाए उन लोग और क्रिस को इसी बीच में शौच लगा। फ्रेश होने बाहर निकला। फ्रेश होके जैसे ही वो सोचा मतलब नहाने के लिए अंदर घुसा तो अचानक वो दलदल में फंस गया। तब चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ। तब इनके दोस्त जो पवन है उसने उसको छुड़ाने के लिए गया। अब बचाने गया, उसका हाथ को पकड़ा, वो भी अंदर की ओर जाने लगा। तब इरफान खान उसका हाथ पकड़ा और वो पवन सोनी को खींच लिया और क्रिश का जिसका फौत हो गया वो डूब गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का हाल किसी से छिपा नहीं है। कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोयलीबेड़ा में शिक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संघर्ष समिति कोयलीबेड़ा के बैनर तले 18 पंचायत के 68 गांव के हजारों आदिवासियों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कोयलीबेड़ा के 18 पंचायतों में करीब 50,000 की आबादी है। यहां कॉलेज और उच्च शिक्षा की व्यवस्था तक नहीं है। हायर सेकेंडरी स्कूल 2 हैं, जिसमें एक का भवन नहीं है, एक का भवन अधूरा है। दूर गांव से पहुंचे आदिवासियों ने कोयलीबेड़ा में रैली कर आम सभा को संबोधित किया और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इसमें होता क्या है, जैसे 18 पंचायत के 68 ग्राम पंचायत है। इसमें ज़्यादा करके कॉलेज न होने के कारण पूरा 12वीं पढ़ाई करने के बाद कई बच्चे वंचित हो जाते हैं आगे की पढ़ाई से। जैसे कोई लड़के लोग पढ़ाई करते हैं 12वीं के बाद तो सीधा बोरगाड़ी चले जाते हैं, बोरगाड़ी में कमाने के लिए। और कुछ बच्चियां जो रहते हैं, लड़कियां रहते हैं, खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर लेते हैं, जिसके कारण शिक्षा थोड़ा सा वंचित हो जाता है हमारे क्षेत्र में। आपके यहाँ पे जैसे कन्या छात्रावास की कमी के कारण भी बच्चे, जैसे नदी नालों से घिरा हुआ गाँव है कोयलीबेड़ा क्षेत्र एक नदी नालों से घिरा होने के कारण कुछ बच्चे बरसात के समय में यहाँ तक के ब्लॉक मुख्यालय तक के पहुँचने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण जो पढ़ाई करने के में जैसे घर से आने जाने में कठिनाई होती है, जिस कारण से बच्चियाँ भी वंचित हो जाती हैं शिक्षा से। राजनांदगांव में शराब के आदी पिता की प्रताड़ना से तंग आकर 2 नाबालिग बहनों ने अपने पिता की हत्या कर दी। बता दें कि मृतक शराब के नशे में रोज मारपीट उनके साथ करता था और इससे तंग आकर उन्होंने इस हैवानियत को अंजाम दिया। थाने को सूचना मिली थी कि एक सहदेव निताम करके व्यक्ति है 45 वर्ष का, वो ग्राम भगवान टोला, उसकी हत्या हो गई है। ये सूचना हमको थाने में प्राप्त हुई थी, तो आके हम लोग अभी पंचनामा कर रहे हैं। और यहाँ जो प्राथमिक जानकारी प्रतिक्रिया मिली है, तो उनकी बेटी ने इसकी टंगिया से हत्या की है, क्योंकि इन लोग को कुछ ऐसी परेशानियाँ थी घर की छोटी मोटी, जो जाति प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र हो या उनकी आगे की पढ़ाई हो, इस पर ध्यान देता नहीं था और ध्यान न दे करके घर पे उन लोगों को प्रताड़ित भी करता था।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर के लापता हार्डवेयर व्यापारी का शव संदिग्ध अवस्था में जंगल में मिला। व्यापारी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि आपको कारोबारी 25 जून को लापता हुए थे, जिसके बाद व्यापारी का शव 4 दिन बाद संदिग्ध अवस्था में मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। डोंगरगढ़ के रहने वाले रमेश जन बंधु की 25 तारीख को थाने में सूचना आई थी गुम होने की। तो उसके बाद से ही डोंगरगढ़ थाना के द्वारा उनके पता तलाश किया जा रहा था। तो इसी क्रम में आज सुबह पता चला कि उनकी बाइक बछेरा भाटा के तालाब में मिली थी। तो उसके पश्चात हमने आसपास हमारी थाना की टीम ने और पता तलाश किया तो कोई पता नहीं चला। बाइक बरामद की गई थी। उसके पश्चात दोपहर को पता चला कि उनकी जंगल में एक डेड बॉडी मिली हुई है। तो फिर थाने की टीम वहाँ गई और डेड बॉडी रिकवर की और उसके बाद जो उनके परिजन हैं उनसे शिनाख्त की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।